ओके, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन द टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट में दे रखा है जो हमें, और ये हमें प्रोडक्ट में दे रखा है। चलो, रिएक्टेंट में हमें क्या दे रखा है, डी। ठीक है, NH3 चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरवल। ठीक है, आप यहाँ पे डी भी ले सकते हो, डेल्टा भी ले सकते हो। इसका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 4, माइनस तो लगेगा ही, रिएक्टेंट का है। फिर डी O2 डिवाइडेड बाय में dt, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 5, यहाँ माइनस, इज इक्वल टू डी NO डिवाइडेड बाय में dt, कोफिशिएंट 4, यहाँ पे प्लस का, डी H2O डिवाइडेड बाय में dt, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 6, ये प्लस, यानी कि रेट ऑफ क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। कई बार क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर आपने ये स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को सबसे डिवाइड, यानी कि जिसके जिसके बाद जो जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट था सबको हमने डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का ये किया कि जो आप स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिटी को अप्रोच करता है, यानी कि इन सब की वैल्यू यूनिटी हो रही है, और यूनिटी के ऊपर ही हम सबको इक्वल रख देते हैं। अदरवाइज देखो क्या है, इसका 4 है तो आपको क्या कर, इसका 5 है तो आपको एक ऐसी वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो सबको सेटिस्फाई करे, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड, और वो किसी यूनिटी या किसी कांस्टेंट को अप्रोच कर देता है, जिससे ये सारे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया हमारा। अब आगे पढ़ो, इफ़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब एक बात देखो, हमेशा रिएक्टेंट की इसको हम क्या लिखते थे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, और प्रोडक्ट को हम क्या लिखते थे, रिएक्टेंट को हम लिखते थे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या डिसफॉर्मेशन, और प्रोडक्ट को हम क्या लिखते थे, रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसने क्या रखा है, इफ़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए N2, यानी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका है, N2 का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, सॉरी NO कितना दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखने का क्या है, डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन NO का। और रेट ऑफ फॉर्मेशन वाटर का लिखना हो तो DH2O dt। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO हो गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड, ये दे रखी है हमें वैल्यू। ठीक है, आगे देखो निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। NH3 का निकालना है। अब देखो, इसका आपको पता है और इसका निकालना है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि ये तीनों के इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। लिखो DNH3 डिवाइडेड बाय 4 dt। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, DNO डिवाइडेड बाय में dt, ये 4, ये प्लस का। ठीक है, 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब ये आपका क्या आ गया, डिसफॉर्मेशन। ठीक है, ये डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, इसकी वैल्यू है जी 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी। एक हो गया, सेकंड पार्ट निकालो, इसका कैसे निकलेगा, सेकंड पार्ट हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ H2O का फॉर्मेशन। अब इन दोनों को इक्वल कर लो, तो पहले इन दोनों को इक्वल कर लो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए NO डिवाइडेड बाय में dt, ये 4, और किसका है, वाटर का, 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए H2O डिवाइडेड बाय में dt। हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसको पहले वहाँ ले जाओ, यानी DH2O डिवाइडेड बाय में dt। ठीक है, 6/4 और DNO डिवाइडेड बाय में dt, डी। ठीक है, यानी कि
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3.6, 6/4 इसकी वैल्यू दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻³ तो इसको कैंसिल करोगे 2, ये 3, इसको कैंसिल करोगे तो 1.8 यानी कि वैल्यू आ गई 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर ये चीज़, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया टोटल। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, देखो इक्वेशन पढ़ो। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन जो हमें दे रखी है 2A + B गिव राइज टू 3C, देन द रेट ऑफ ए अपीयरेंस ऑफ C एट ए टाइम t, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दे रखी है आपने लिख ली, 2A + B गिव राइज टू 3C, ये इक्वेशन हो गई हमारी। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, आपको इक्वेशन मिलते ही इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो लिखो, कैसे लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन चाहे डी से लिखो, डेल्टा से A डिवाइडेड बाय में dt, ये 2 हो जाएगा, यहाँ लगेगा माइनस क्योंकि ये रिएक्टेंट का है, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू dt, ये भी माइनस का लगेगा क्योंकि ये भी रिएक्टेंट का है, ठीक है, और d/dt और यहाँ पे प्लस का ये 3, ठीक है ये। अब वो पूछे रेट ऑफ, अगर इसी नॉर्मल इक्वेशन में पूछता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो ये आपका पूरा यानी कि रिएक्टेंट वाला क्या होता है, टोटल डिसअपीयरेंस होता है, और अपीयरेंस के लिए प्रोडक्ट वाला, डिसफॉर्मेशन भी रिएक्टेंट वाला, फॉर्मेशन वाला प्रोडक्ट का, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। आगे है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C यानी कि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी, डेल्टा DC/, ये T, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर सेकेंड, इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन तो पता लग गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, इन दोनों को उठा लो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने लिख ली dA/dt, ये 2 माइनस के लिए, ठीक है, और dC, ये dt, ये 3, यहाँ पे प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें किसकी, A की निकालनी है, dA/dt माइनस का, ये हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ठीक है, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3, और dt बाई इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1.3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब कर लो इसको, इन दोनों को अप्रोक्सीमेट कट करोगे तो 0.6 आएगा, 66 जो भी लगा के, ठीक है, इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट हम इनका आंसर लिख के तो 8.66 इंटू 10⁻⁻4। थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देखो क्या है, द रिएक्शन N2O5 4NO2O। सबसे पहले तो आप यहीं से ही इक्वेशन देख ली हमने, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होएगा हमारा, DN2O5 चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 2 दे रखा, ये माइनस जियोमेट्री डिवाइड में आ गया, फिर क्या लिखा DNO2 dt स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये प्लस में क्योंकि प्रोडक्ट है, DO2/dt स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका ये, ठीक है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। वाज स्टडीज इन क्लोज वेसल, इट वाज फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इंक्रीज बाय दिस इन 5 सेकेंड। देखो हमने रेट ऑफ रिएक्शन तो ये भी पढ़ा है, रेट क्या होता है हमारा, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इन्होंने NO2 का दे रखा है, NO2 का कोई दिक्कत ही नहीं है, चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल दो, चेंज इन कंसंट्रेशन D ले लिया, NO2 डिवाइडेड बाय में dt, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है,
2.0 इंटू 10⁻, कितनी, -2। ठीक है, टाइम इंटरवल 5 सेकेंड। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप तो 4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर सेकेंड, यानी कि हमें क्या आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, हमें ये मिल गया। ठीक है, और अगर आप यही चाहो तो इसकी वैल्यू यहाँ पर भी पुट करके देख सकते हो। ठीक है, जो हमें किस में दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या दे रखा था हमें, dNO2 डिवाइडेड बाय में dt, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, 4। चलो 1/4 साइड में ले लो, 4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर सेकेंड, 4 से 4 10⁻³ मोल लीटर सेकेंड आ गया। ये रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर है, वो रेट के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख चुके हैं, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 निकालना है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो कैसे निकलेगा हमारा, N2O5 को साइड में ले लो। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखना है, रेट ऑफ ठीक है, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो कर दो, कितना है, dN2O5 डिवाइडेड बाय में 2, यहाँ पे माइनस का था, dt dNO2 dt, यहाँ पे 4 था, ये 2 से इसको 2 कर दिया, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की वैल्यू कितनी थी, NO2 की वैल्यू हमने यहीं पे निकाली थी, कितनी, 4 इंटू 10⁻³ ये 2 से 2, ये 2 आ गया आपका, 2 इंटू 10⁻³ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ये पूरा आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। न्यूमेरिकल पढ़ो, फ्रॉम द कंसंट्रेशन C4H9Cl ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम ऑफ गिवन। ठीक है, ये दे रखा है मैं C4H9, ये इक्वेशन दे रखी है, ड्यूरिंग द डिफरेंट इंटरवल। देखो टाइम चेंज दे रखा है 0, 50। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन के, फिर टाइम के अकॉर्डिंग, और ये अभी मैंने आपको पिछले इक्वेशन में क्या बताया, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो एवरेज निकाल लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अलग अलग इंटरवल के लिए देखो। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, 0.9 से लेके 0.1 के रिस्पेक्ट में, तो टाइम भी कितना है, 50 - 0, तो एक इंटरवल आपका ये आ जाएगा। फिर दूसरा इंटरवल आपको कितना लेना है, ठीक है, 0.08 से लेकर 0.9, तो इंटरवल कितना आएगा, 100 - 50। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, रेट कभी भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, तो ऑटोमेटिक हम नेगेटिव लेके चलेंगे। तब यहाँ से आप एक बात क्या निकाल सकते हो, ये जो निकल रहा है वो हमारा रिएक्टेंट का निकल रहा है, रिएक्टेंट का, समझ रहे हो, रेट रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का होता तो प्लस का। उसी के अकॉर्डिंग हम 150 के लिए निकाल लेंगे, फिर इस इंटरवल में निकालेंगे, फिर 200 इंटरवल में, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी एवरेज रेट की आएगी। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था एवरेज रेट का, तो इसके अकॉर्डिंग हम एवरेज रेट निकाल लेंगे डिफरेंट इंटरवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसी का अगला न्यूमेरिकल देखो क्या है, एक डिकम्पोजिशन दे रखी है हमें N2O5 इन CCl4, टेम्परेचर दे रखा है बीन स्टडिंग बाय द मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है, इन दी सॉल्यूशन इनिशियली कंसंट्रेशन हमें इतनी दे रखी है, इतने टाइम बाद 184 मिनट है, तो हमें पता था सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, चलो यहाँ से ये, और उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो चुकी है, और इक्वेशन दे रखी है, तो पहले इक्वेशन मिलती है हमारा क्या काम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, लिख लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, और फिर NO2 और इसका ले लेंगे पिछले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इन्होंने बोल के एवरेज रेट बता रखा है हमें 1/2, जब हम इसका क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 2.08 से कितना चेंज आया, 2.33 का कर देंगे, 1.84 मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ओवरऑल मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद ओवरऑल हमारा आंसर यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, चलो रेट भी हमें पता लग गया।
अब इसके अकॉर्डिंग NO2 का रेट कितना था, चेंज इन कंसंट्रेशन स्टोइचोमेट्रिक डिवाइड में आएगा प्रोडक्ट का ये, ठीक है। तो यही चीज़ किया इन्होंने रेट, ठीक है। N2O5 दोनों को इक्वल कर दिया, यहाँ से हमने किसका निकाल दिया, NO2 का निकाल दिया, क्योंकि जब हमें किसकी वैल्यू पता है, N2O5 की वैल्यू पता है, इसमें हम पुट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ये चीज़ होगी हमारी यहाँ से ये। और आगे देखो क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन आवर मिनट टाइम, आवर्स के रिस्पेक्ट में भी कर लेंगे। NO2 का निकालना है, ये हमारा सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।